के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत के तहत बने नैना देवी गौ सदन की बैठक व सेवानिवृत्त कल्याण मंच की बैठक कुठेड़ा गौ सदन के प्रांगण में प्रधान सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य अतिथि के.डी. लखनपाल ने शिरकत की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गौ सदन में चल रही दिक्कतों को दूर करने के बारे में विचार विमर्श किया। के पास चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह हो, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हो, इनके पास रखी। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन ही भेजते हैं, उसमें बातें रखी हैं, चर्चा भी हुई है उस पर और उन पर एक्शन भी हुआ है। अब यहाँ पर बात सबसे पहले तो चलो गौ सदन की बात करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो मीटिंग है गौ बधाई देना चाहता हूँ इस कमेटी को जो गौ सदन को इसमें चला रही है, जिसके प्रधान सुरेश ठाकुर जी हैं और इनके सभी साथी जो इसके सदस्य हैं सबको कि बड़े ही सुचारू ढंग से और बड़ी सूझबूझ से इस गौ सदन का संचालन सब लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। समस्याएं जब किसी चीज़ को हाथ में लेते हैं तो समस्याएं आती हैं और समस्याओं के समाधान भी होते हैं, कुछ करके होते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली होते हैं समय के अनुसार। सदन का चलाना कभी हैरानी जैसी होती थी, लेकिन जब इन लोगों ने बीड़ा उठाया, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी पन्याला देश में रहता है, मदन लाल जी हैं, उनमें मैं कई बार मेरे से बात करते रहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे कहा गया कि इसके लिए एनओसी की जहाँ तक बात है, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके पे स्पष्ट तौर पे बोला है कि जो भी एनओसी की बात होगी ये तुरंत देंगे। तो मैं उसमें आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इनसे रास्ता कायम करके हफ्ते भर में सारा काम जो है इसको निपटाएं आप लोग, और जहां आपको एनओसी देना है वो उस एनओसी को वहां दें, ताकि आगे का काम जो है आपका, चाहे मीटर की बात हो, पैसा सैंक्शन इसमें सैंक्शन हो गया पैसा, फिर इसी बता ऐसा प्रोसीजर होता है कि पहले बजट में पैसा सैंक्शन होता है, उसके बाद जो है अगली फॉर्मेलिटी कर करके जो भी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक सारी पूरी करके तब पैसा जो है वो संस्था के पास जाता है। तो पैसा जैसे आप लगे हैं इसमें, आपने कहा कि सैंक्शन हो गया या पहले तो हमने इस बिल्डिंग के ऊपर पंचायत की तरफ से लेंटर डाला गया, उसके बाद जो भी इसमें चारदीवारी लगाई गई वो गौ सदन की कमेटी के माध्यम से बनाई गई। उसके बाद ये यहाँ पे जो बाहर खुरी वगैरह का काम हुआ, ये भी कमेटी की तरफ से, गौ सदन की कमेटी की तरफ से किया गया। इसमें पंचायत का शायद कोई सहयोग नहीं था। ये जो जितनी भी कलेक्शन हुई वो गौ सदन की तरफ से ही ये काम हुआ। उसके बाद जो हवन कुंड यहाँ पे बनाया गया, क्योंकि लोगों की मांग थी। सभी हिंदू लोग एक गौ माता के ऊपर एक पूर्ण विश्वास करते हैं। तो उसी जब कमेटी की मीटिंग तो उसमें निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक वो बनाया जाए हवन कुंड। तो उसमें जो भी खर्चा आया वो भी गौ सदन की जो कमेटी है उसके माध्यम से इसमें जो खर्चा हुआ। बाकी हमारे बीच में बिजली के बिल की समस्या रही कि जैसे ये जो मीटर है ये पंचायत के नाम से है, तो 3 साल पहले मैं एसडीओ साहब से मिला था, एक्शन साहब से मिला था इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने बोला कि इसको आप अपने नाम कराओ, गौ सदन के नाम, तब ये डोमेस्टिक हो सकता है, ऐसे ये कमर्शियल ही रहेगा। क्योंकि पंचायत के अंडर जितने भी जो भी है चीज़ें, चाहे भवन है चाहे कोई भी दुकान है, वो पंचायत के नाम अगर होगी तो वो कमर्शियल मीटर लगेगा। तो मैंने उस टाइम भी अनुरोध किया था, तो उस टाइम पंचायत ने शायद वो एनओसी नहीं दी। तो उस वजह से मेरे पिछले जो प्रधान थे उनसे भी ये इसकी चर्चा हुई कि आप हमारे को एनओसी दे दो, तो उन्होंने एनओसी नहीं दी। तो जिस कारण 18,000 इसका जो बिल था पीछे का वो हमने भर दिया। परंतु मैंने उस टाइम ये कमेटी के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि जब तक ये डोमेस्टिक नहीं होता मीटर, तब तक हम इस मीटर के बिल को नहीं भरेंगे।
क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम का साधन नहीं है। अब जाके हमारे पास जो गाँव हैं, 8 गाँव हैं, वो दूध लगी देने, तो इससे थोड़ी सी इनकम हमारे पास हुई। बाकी अभी एसडीएम महोदय ने एक और स्कीम बताई कि जिसमें नितिन गडकरी जी ने उसका उद्घाटन भी किया है। आपने सुना होगा, टीवी में भी इसके समाचार आए थे कि गोबर से एक पेंट बनने जा रहा है। गौ के जो गोबर है तो उससे पेंट बनने के लिए जा रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग शायद जयपुर में होगी। अपने खर्चे के ऊपर वो ट्रेनिंग हमारे को करनी पड़ेगी। तो मैंने एक लड़के की वहाँ पे 1-2 लड़कों की ट्रेनिंग के लिए वो पैसे भी भर दिए हैं, तो शायद वो 4 तारीख से जा रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसको फिर बाद में देख लेंगे। बाकी तो अभी जैसे हमने सुना कि यहाँ पे जो उप तहसील के दर्जे की बात हो रही है, तो मैं कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करना चाहता हूँ। उप तहसील का तो एक हमारा मुद्दा है ही, पर आप देखिए कि हमारा IPH का जो सब डिवीज़न है आज वर्तमान में कंदरौर में, ठीक है जी, और PWD का सब डिवीज़न है। इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है उसके लिए भी हमें गुहार में जाना पड़ता है। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको इलेक्ट्रिसिटी को भी सदर में मिला दिया जाए, हमारा सब डिवीज़न चेंज करके वहाँ ले जाए। तो जो भी समस्याएं हैं हमारी, तो हम एक समस्या पे अड़ी ना हों। सबसे बड़ी समस्या हम आज की डेट में IPS सब डिवीज़न की भी है। तो हमने, अब मैं अगर अकेला कोशिश करूँगा या पंचायत भी कोशिश करेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम IPS सब डिवीज़न को भी यहाँ लाएँ। तो जैसे आपका मंच है, हमने पहले सुना था, आज मिलना भी हुआ, ठीक है, और यहाँ पे का भी है, नैना देवी जो मंदिर है हमारा अपने, वहाँ गुरु जी भी आए हैं। ये जो हमारी ग्राम सभा है, क्या बोलते हैं उसको, तो अगर सभी लोग मिल के एकजुट होके अगर डिमांड रखेंगे, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, कोई भी है, आज तक हमारा शोषण हुआ है, चाहे कोई भी सरकार है। मैं किसी एक सरकार को नहीं बोलना चाहूँगा कि भाजपा है, कांग्रेस है, कोई और है। आप देखिए कंस्टिट्यूंसी बदली गई तो हमें क्या सदर में मिला दिया गया। अब आप देख लीजिए 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में जो पूर्व सरकार थी हमें क्या मिला? जो हमारी ये पंचायतें हैं 6-7, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आज कोई भी आता है, घोषणाएं करता है और चला जाता है कि ये सड़कें हो गई। अरे मूलभूत सुविधा जो हमारी है वो तो हमारी पूरी नहीं हो रही है। अभी देखो गर्मी आने वाली